झारखंड की सियासत में इस वक्त गैंगस्टर और जनप्रतिनिधियों के कथित संबंधों को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। धनबाद से सामने आई इस बड़ी खबर में डुमरी विधायक जयराम महतो ने गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कोर्ट पहुंचे जयराम महतो ने मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि जनप्रतिनिधियों की छवि व्हाइट यानी कि साफ सुथरी होनी चाहिए, ना कि उनका नाम अपराधियों के साथ जुड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन शख्स का नाम सामने आ रहा है उनका जिक्र झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी कर चुके हैं। ऐसे में अगर मामला सही है तो इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार से स्पेशल टीम बनाकर हर एंगल से जांच कराने की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने ये भी कहा कि जनता अपने प्रतिनिधियों को इसलिए चुनती है कि वे उनके लिए काम करें, ना कि किसी गलत गतिविधि से जुड़े। धार्मिक आयोजनों को लेकर भी जयराम महतो ने साफ कहा कि डीजे को धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जब सरहुल और मुहर्रम में डीजे बजा है तो रामनवमी में भी बजना चाहिए। वहीं इरफान अंसारी के बयान पर उन्होंने कहा कि वे अक्सर मीडिया में बने रहने के लिए बयान देते रहते हैं, उनका व्यवहार काफी चंचल है। जिस शख्स का आपने नाम लिया उनका चर्चा झारखंड के विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष कर चुके हैं और ये मामले लगातार विधानसभा के भीतर तक भी आए हैं। और अगर ऐसा मामला है तो मैं निसंदेह राज्य सरकार से विशेष अपील करूंगा आपके माध्यम से कि वो एक विशेष टीम का गठन करे और अगर उनका किसी भी माननीय, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो या केंद्र मंत्री हो, अगर उनके साथ संपर्क की खबरें आ रही हैं तो निष्पक्ष उसकी जाँच होनी चाहिए। अगर चूंकि एक माननीय का जीवन और संबंध वाइट होना चाहिए और जनता के लिए होना चाहिए, तो अगर ऐसे लोगों के साथ उनका संबंध की खबरें आती हैं तो उस पर गहराई से जांच होनी चाहिए। ये माना जाता बिल्कुल, इसकी इसलिए मैं चाहूंगा उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा मामला प्रकाश में आ रहा है तो ऐसे मामलों पर किसी भी प्रकार से कोताही नहीं बरतनी चाहिए, चाहे कोई रहे। हम एक बेहतर समाज का निर्माण करने के लिए आगे बढ़े हैं, हम पर एक जिम्मेवारी है, हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रहरी हैं, तो हम प्रहरियों की जो कर्तव्य बनते हैं उस कर्तव्य का अनुसरण करना चाहिए। और अगर इस प्रकार की खबरें आ रही हैं तो ये कर्तव्य के विपरीत है, अतः इस पर उचित जांच की आवश्यकता है। अच्छा, ऐसा सरहुल में बजा है, मुहर्रम में बजा है तो रामनवमी में बजना चाहिए, और रामनवमी में अगर बजता है तो मुहर्रम और सरहुल में बजना चाहिए। भारत देश सभी की आस्थाओं का सम्मान करने वाला देश है और मैं आपके चैनल के माध्यम से डीजे बजाने वालों को कहूंगा कि आप डीजे को धर्म से बाहर कीजिए। वहाँ जो हानि होगी वो, अगर हिंदुओं का त्योहार है तो उस डीजे से अगर हानि होने की संभावना है तो हिंदुओं को होगी, और मुसलमानों का त्योहार है और डीजे बजने से अगर हानि होने की संभावना है तो मुसलमानों की होगी। अगर मुहर्रम में डीजे बजेगा और उससे अगर परेशानी होगी तो मुसलमान पक्ष को होगी, और अगर रामनवमी में डीजे बज रहा है और उसके धुन से अगर परेशानी होगी तो हिंदू पक्ष को होगा। तो इसलिए एक दूसरे को नजर से ना देखेंगे। हम डीजे का तो जो बात ही अलग है, वो मीडिया में बने रहने के लिए कभी कभी कुछ ऐसा बयान भी देते हैं। आप भी देखे होंगे स्पीकर साहब कई बार बोलते हैं कि आप मंत्री हैं, बैठिए। अरे भाई, मंत्री की गरिमा थोड़ी है उछल कूद कीजिएगा ऐसे करके, 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। तो कई बार तो स्पीकर साहब भी उनको बोलते हैं कि इरफान जी आप बैठिए। तो इरफान दा के अंदर थोड़ा एक चंचल व्यवहार है, बचपना स्वभाव है, इसलिए वो मीडिया में या फिर ट्रेंड में बने रहने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। लेकिन ये कोई औचित्य नहीं है, सम्मान सबका होना चाहिए, और अगर कुछ विषयों पर प्रतिबंध होना चाहिए तो वो सभी के लिए अनुपालन होना चाहिए।